अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और आज यहाँ पर स्पेन में है शब बारात, तो हम लोग सूजी का हलवा और नान बांटने वाले हैं नियाज़ में। तो बाजी बस इसी की तैयारियों में लगी, तो उन्होंने सारे लवाजमात निकाल कर बाहर रख लिए थे। चीनी, अंडा, बादाम और जो सूजी थी उसको घी में भूनना शुरू कर दिया था। थोड़ी ब्राउन हो गई हुई थी, थोड़ी अभी और ब्राउन होनी थी। और साथ में पानी बॉयल करने के लिए उन्होंने रखा हुआ था 2 सॉस पैन्स में, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो बस थोड़ी सी और कह रहे थे हो जाए तो फिर इसमें डालूँगी पानी। तो ये इतनी अच्छी इसकी स्मेल फैली हुई थी ना पूरे किचन में, सौंधी सौंधी से, इतना मज़ा आ रहा था ना। पाकिस्तान में जब शब बारात या शब मेराज आती है, लोग स्पेशली वो जो होता है ना हलवा नान बांटते हैं। तो हमारा भी वही दिल कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग भी यही बनाकर बांट देते हैं मोस्टली, वरना चावल वगैरह बनाकर ना हम लोग बांट देते हैं यहाँ पर स्पेन में। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैमिलीज़ भी नहीं है, हम लोग कुछ फैमिलीज़ को ही जानते हैं, तो इसलिए फिर उन्हीं को देना होता है। या फिर हमारे आसपास कुछ पाकिस्तानी शॉप्स हैं, तो हम लोग उन लोगों को दे देते हैं। तो ज़्यादा लोग तो होते नहीं है यहाँ पर बांटने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा दिल करता है जब हमारे त्यौहार आते हैं ना, तो इस तरह हम लोग भी न्याज़ बांटें। और वो पाकिस्तान में कितना मज़ा आता है ना मस्जिद में, हमारे त्यौहार जब स्पेशली शब मिराज और शब बारात आती है, तो मस्जिद में सलातो तस्बीह होती है, महफ़िलें होती हैं, लोग वहाँ पर, घर वाले वहाँ पर जाते हैं, औरतें घरों में होती हैं। तो वो इतना वो घर सुकून होता था ना कि हाँ, पता होता था कि हाँ सब लोग गए हुए हैं मस्जिद में, वापस आएंगे तो आते हुए इस मस्जिद से लंगर लेकर आएंगे खाने के लिए। वो स्पेशली उसका भी इंतज़ार होता था कि थोड़ा कुछ क्या मिलेगा मस्जिद में, इस मरतबा क्या बना है। तो वो भी मज़ा लगता है। और जो स्पीकरों में वगैरह नाते वगैरह पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उसका भी इतना मज़ा आता है। यहाँ पर अपने त्योहारों का हम लोग को पता ही नहीं चलता, बस जो हम लोग घरों में इबादतें करते हैं बस वही होता है कि हाँ घर में इबादत कर रहे हैं। कहीं स्पीकर में कोई नात नहीं पढ़ रहा, कोई ऐसा नहीं। घर वाले जो मर्द है वो भी नहीं जाते मस्जिदों में यहाँ पर ज़्यादा शाम के टाइम, तो बस घरों में ही सारी जो हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर अपने सारे त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हमारा भी दिल करता है मनाने का। और अगर हम नहीं मनाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ कि ये हमारे त्यौहार है, हमारा कल्चर है और हम लोगों ने ये सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस फिर ये देखिए हमारा जो सूजी का हलवा था ना, वो बिल्कुल रेडी होने की कगार पर पहुंच गया था। सूजी भुन गई थी, बाजी ने उसको चूल्हे से नीचे उतारा, उसमें चीनी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब उसमें जो पानी था ना वो भी डाल दिया है। एक सॉसपैन भरा हुआ जो था वो डाल दिया था, दूसरे में से थोड़ा बचा लिया था। और दोबारा इसको अब चूल्हे पर रख देंगे, तो ये वो पकना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। और साथ ही इसमें हम लोग जो अंडा तोड़ कर रखा हुआ था वो भी डालेंगे, और एक और अंडा, एक नहीं 2 अंडे तो डालेंगे। तो ये इसमें डालकर इसको अच्छे से इसके साथ पका लेंगे। और जब ये थोड़ी पक जाएगी तो इसमें बादाम डाल के बस हमारा सूजी का हलवा रेडी। झटपट वाली रेसिपी है, इतना ज़बरदस्त ये बन जाता है ना, और मुझे बहुत यमी भी लगता है। और कुछ लोग जो है ना वो अंडे नहीं डालते, लेकिन वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने अंडे डालने हैं या नहीं डालने। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और जब ये बन रहा था ना, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि हाँ ये बन रहा है, डिब्बे निकाल कर रखती हूँ बाहर और इसको पैक करती हूँ और बांटना है ये सारा कुछ। इब्राहिम बार बार किचन में आ रहा था देखने के लिए, बस ये कह रही थी इब्राहिम ये देखो हलवा बना रही हैं, बांटने जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने और इब्राहिम ने ही जाना था बांटने के लिए। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा जो हलवा है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। तो मैंने अब्बा जी को कहा कि मैं वो जो अब तंदूर है ना वो निकाल कर लाती हूँ, तो आप जल्दी जल्दी से नान बनाते जाएं। तो बस में साथ में नान जो है ना वो बन जाएंगे और गर्मा गर्म ही बांट देंगे दोपहर दोपहर में ही, क्योंकि शाम को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली रोज़े की हालत में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बस फिर ये देखिए हम लोग अपने नान बनाने लग गए थे। भाभी जो थी ना वो बेलती जा रही थी और मैं तंदूर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से रख कर जल्दी जल्दी से सेकने लगी थी। ऐसे ना बड़ी जल्दी बन जाता है, 2 लोग मिलकर बनाए, एक एक बंदा बनाए ना तो वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और थोड़ा उसके जलने का भी खदशा होता है, क्योंकि अगर बीच में रख दिया और वो दूसरा नान बेलने लग गया और इधर वो जल गया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जानी है।
तो इतना हम लोगों ने ये तंदूर यूज़ किया है ना आज नान बनाने के लिए, तो ख़राब हुआ हुआ था, सारे दाग लगे हुए थे उसको। तो ये देखें ये बाजी लगी हुई थी इधर अपने जो नान है उनको बेलने के लिए, और साथ में ऊपर तिल वगैरह सारा कुछ डालने के लिए, और उधर मैट लगी हुई थी, एक ऊपर नान और एक नीचे नान करके जल्दी जल्दी से इनको बनाने के लिए। फटाफट हमारे जैसे ही नान बन गए गर्मा गर्म, तो मैंने सोचा अब जैसे जैसे बनते जा रही है ना इनको वैसे वैसे लपेटती जाती हूँ। तो ये देखें ये है यम्मी से हमारे नान, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। तो आप लोग का भी दिल कर रहा होगा ना खाने को, तो पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आप ये तंदूर अली एक्सप्रेस से ज़रूर मंगवाएं और यम्मी यम्मी नानों का मज़ा उठाएं। तो ये जो था ना हमारा हलवा मैंने पैक कर दिया था, और ये हमारे नान भी थे जो वो भी मैंने पैक कर दिए थे। तो जो था ना दुकानों पर देने के लिए वो मेरा नेफ्यू ले गया था, मैंने उसे कहा कि ये तुम बांट देना क्योंकि हम लोग खुद तो जा नहीं सकते। तो जो हमने अपनी फ्रेंड्स को जानने वालों को देना था वो मैंने ये सारे पैक कर लिए थे। 3 डिब्बे ये थे और एक कुछ मेरी फ्रेंड्स के डिब्बे आए हुए थे हमने उसमें डाल दिए। तो मैंने सोचा उनके डिब्बे उनको वापस भी चले जाएंगे बहाने से, तो ये सारा इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बस फिर इसके बाद मैं गई जल्दी जल्दी से तैयार हुई। इब्राहिम को भी मैंने भाभी को कहा इसे तैयार कर दें और हम लोग दोनों फिर जाएंगे इसको बांटने के लिए। और हम जल्दी जल्दी जाकर बांट कर आ गए, और फिर भी हम लोग को 4:30 हो गए थे बांटते बांटते, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये हमारी इफ्तारी का टाइम था इस वक्त, और बाजी ने आज क्योंकि सफ़ेद चने चिकन बनाया था तो हम लोगों ने अपनी इफ्तारी इंजॉय की। नान था, हलवा था, साथ में सफ़ेद चने थे, खूब मज़ा आया। जैसे वो पाकिस्तान में शब रात पर हम लोग हलवा पूड़ियाँ और कचौरियाँ वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला आ रहा था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।